शुरुआत हमने राइट टू एजुकेशन से किया था और 2017 में हमने पहला नन्हा कलाकार आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य था जिन बच्चों का हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस आरटीआई दायर करके केस जीता और पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में उनका रिजर्वेशन हम लोगों ने करवाया। जो बच्चे जिनके परिवार सक्षम नहीं थे, जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते थे, 25% टोटल सीट्स का रिजर्वेशन हमने करवाया। उसके बाद में हमने नन्हे कलाकार पहला आयोजित किया ताकि हम स्कूल में तो उनको भेज दिया, बट जो सक्षम और असक्षम बच्चे हैं उनके बीच के अंतर को मिटाने के लिए हमारा पहला नन्हे कलाकार था। 2022 में हमने अपना सेकंड नन्हे कलाकार किया, 23 में हमने तीसरा किया और 24 में हम इस बार चौथा कर रहे हैं। हर बार नन्हे कलाकार का उद्देश्य और उसका तरीका अलग होता है। नन्हे कलाकार एक अभ्युत्थानम का एक इनिशिएटिव है जो 2017 में शुरू हुआ। बच्चों को और युवाओं को कला से जोड़ने का हमारा ये एक फेस्टिवल होता है। ये एक फंड रेजर फेस्टिवल होता है और हर साल बच्चों को एक नया थीम सिखाने के लिए हम आर्ट के माध्यम से ये फेस्टिवल करते हैं। क्योंकि बच्चे इस बार डिजिटल के एज में फंस चुके हैं, सुबह से लेकर रात तक वो जो फ़ोन में दिखता है वही उनकी दुनिया है। तो हमने सोचा क्यों ना राजस्थान की संस्कृति के बारे में, कलाओं के बारे में बच्चों को हम बताएं। इसलिए इस साल का जो थीम है, जो 4-5 जनवरी को हम फेस्टिवल ये कर रहे हैं, इस बार का थीम है कि राजस्थान की कला को हम बच्चों तक पहुंचाएं, युवाओं तक पहुंचाएं। मुझे लगता है कि आरटीई का कानून बहुत खूबसूरत है, कानून में कोई कमी नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो है सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम। लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं है, अडेप्टेशन नहीं है। उनको अगर हम बात भी करते हैं बेनिफिशरी तक, तो आप खुद देखिए कितनी बसों पे या कितने होर्डिंग्स पे लगा है कि 25% सीटें रिजर्व्ड होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का जो एक सेगमेंट है, कंपोनेंट है, वो बहुत बड़ा है। वो एक कमाई का माध्यम बन चुका है। जबकि राइट टू एजुकेशन जब लॉ आया था तो ये बात हुई थी कि कभी भी एजुकेशन एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि सोसाइटीज़ और ट्रस्ट ही होती हैं जो स्कूलें चलाती है, लेकिन आज BMW और ये लेकर के चल रही है। तो ये इतना बड़ा कंपोनेंट है, इतनी बड़ी लॉबी है कि इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है, कानून में भी कोई कमी ऐसी नहीं है। हर बार सवाल उठता है, हर बार जो ब्रैकेट होता है बच्चों की, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो सरकार कर्टेल कर देती है। तो जो अभ्युत्थानम है, चूँकि मैंने बताया कि लॉ बैकग्राउंड से हम लोग हैं, तो हम लोग बार बार हमने 3 PILs लगाई और तीनों सुप्रीम कोर्ट तक हमने जीता और लॉ को सेटल कराया। सो इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन कि कैसे इंटरप्रिटेशन आए, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे अपहोल्ड हो राइट टू एजुकेशन। सो वो हमारे PILs के थ्रू हमने किया है और बच्चों तक मुझे लग रहा है आरटी पहुँच रहा है। इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स, एक तो हमारा आरटी रेगुलर कैंपेन है ही सही, लेकिन हमें लगता है संस्था को कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बच्चों को एक मेन स्ट्रीम में भी लाना चाहिए। जो आरटी का विजन था वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं, सोशल इंक्लूजन भी होना चाहिए। तो जो मेन स्ट्रीम बच्चा है, उस बच्चे को हम कैसे अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन से बच्चा आ रहा है उनसे जोड़ें। इसलिए हम ये नन्हे कलाकार का आयोजन करते हैं कि हर तबके का बच्चा यहाँ आए, आर्ट से जुड़े और ना ही सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन भी बच्चों का डेवलप हो। कई चीज़ें हैं जो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं आर्ट के माध्यम से, जो शायद हम उन्हें सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। हमारा एक और मुहिम है अरण्य रोपण कैंपेन, जो इस साल का हमारा फंड रेजर हो रहा है। वो हम एक पैनी जो है वो अरण्य रोपण में ही जा रही है, अर्बन फॉरेस्ट प्लांटेशन में ही जा रही है। तो जो कन्वेंशनल टेक्निक होती है, हम उससे पेड़ नहीं लगाते हैं। जो हज़ारों साल में जंगल डेवलप होता है वो हम 10 साल में डेवलप करते हैं। तो ये एक मियावाकी तकनीक होती है, जापानीज़ तकनीक। तो हम सोच रहे हैं कि इस साल हम कम से कम 1 लाख पेड़ लगाएं राजस्थान की भूमि में।